अध्याय 96। प्रशिक्षक होंगशी। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को पता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिंग का मार्शल इरादा क्या है? लिन मिंग को इन अजीब खेती की स्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उन्होंने बेहतर समझ हासिल करने के लिए अभी पूछा। मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिंग के मार्शल इरादे का नाम आशुरा है। मुझे लगता है कि यह मृत्यु और वध की अवधारणाओं से संबंधित है। वह जानबूझकर इस साधना अवस्था में प्रवेश कर सकता है, इसीलिए उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ती है। वह दूसरे दर्जे के जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर ताकू से कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि उनकी खेती वास्तव में जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर ताकू से कमतर है। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर ताकू पहले ही बोन फोजिंग चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिंग केवल मांसपेशियों में बदलाव के चरम चरण पर है। तो यह ऐसा ही था। ऐसा लगता है कि मार्शल इरादे कई प्रकार के थे और वे व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न थे। लिन मिंग को आश्चर्य हुआ कि लिंग सेन के आशुरा की तुलना में उनका ईथर मार्शल इरादा कैसा था। क्या यह बेहतर होगा या बुरा? जैसे ही वह अपने निवास पर लौटा, लिन मिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर अबाबील की तरह हल्का हो गया हो। 3.5 घंटे की लगातार उच्च शक्ति वाली साधना से उन्हें थकावट का कोई एहसास नहीं हुआ। पेनिट्रेटिंग रेनबो को अपनी पीठ पर ले जाने से भी हल्का महसूस हुआ और लिन मिंग की किसी भी गति में बाधा नहीं आई। अपने 3.5 घंटे के प्रशिक्षण के दौरान मैं ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के दूसरे स्तर को तोड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने दहलीज को छू लिया है। अगर मैं फिर से ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश कर सकता हूं, तो मुझे पूरी सफलता हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। जब वह समय आएगा, तो मेरी ताकत में भारी उछाल आएगा और मैं शायद लिंग सेन से बहुत दूर नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन विकसित करता हूं। ताकत मेरा मजबूत बिंदु है, लेकिन ताकत किसी की संपूर्ण युद्ध कौशल का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मुझे आश्चर्य है कि लिंग सेन का मजबूत पक्ष क्या है। चूंकि लिंग सेन किसी भी समय आशुरा मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश कर सकता है, मुझे आश्चर्य है कि मैं भी जब चाहूं तब ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश कर पाऊंगा। जैसे जैसे लिन मिंग की खेती बहुत तेजी से बढ़ी, झू यान भी उसी तरह एक नारकीय साधना पद्धति अपना रहा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब से 1 महीने बाद उसका जो मैच होगा वह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगी। वह बिल्कुल नहीं हार सकता था। झू यान के पास एक लंबी तलवार थी और तलवार की रोशनी उसके चारों ओर एक चमकदार मकड़ी के जाल की तरह थी। उसके सामने ऊर्जा से बने स्वर्ण सैनिक आते ही एक एक करके विस्फोट कर गए। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और वज्र की 7 प्रमुख विनाशकारी सारणियों में से यह सारणी धातु का प्रतिनिधित्व करती है। यह गोल्डन सोल्जर हॉल था। 10,000 किलिंग एरे और एक्सक्लूसिव पगोडा में परीक्षणों में जिन शत्रुओं का सामना करना पड़ा, वे केवल भ्रम थे। बाहर किसी को वास्तव में परेशान नहीं किया जाएगा या स्थानांतरित भी नहीं किया जाएगा। लेकिन 7 प्रमुख हत्याएं अलग अलग थीं। वे सच्ची हत्याएं थीं। सभी स्वर्ण सैनिक वास्तविक रूप थे जिन्हें ऊर्जा द्वारा आकार दिया गया था। यहां यदि कोई सावधान न हो, तो वह घायल हो सकता है। सरणी में स्वयं सीमित चेतना और सरणी में स्थिति का आकलन करने की क्षमता थी। यदि उन्होंने निर्णय लिया कि सरणी में स्थिति बहुत गंभीर है, तो यह स्वचालित रूप से हमला करना बंद कर देगा। लेकिन परीक्षणों के इतिहास में ऐसे लोग भी हुए हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, और यहां तक कि वे भी जो दुर्घटनावश मारे गए थे। बेशक मरने वाले अल्पसंख्यक थे, इसलिए गोल्डन सोल्जर खेती में सुधार लाने में लिंग सेन के आशुरा जितना प्रभावी नहीं था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बहुत उग्र हैं। वह कठिनाई के 10वें स्तर पर था, लेकिन वह इतने लंबे समय तक अंदर भी बना रहा। मम्मा, अब तक 3.5 घंटे हो चुके हैं।
सरनी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह कमजोर हो रहा है, जो साबित करता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जू अभी तक घायल नहीं हुए हैं, न ही उन्हें अपने असली सार से परेशानी हो रही है। ये लिन मिंग वास्तव में 1 महीने में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जू को हराना चाहता है। मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन होगा। ये लिन मिंग वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा है, लेकिन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इधर उधर धकेला जाए। मुझे लगता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जू जीतेंगे। यह कठिनाई का 10वां स्तर है। घुसते ही मुझे मार दिया जाएगा। दिन ब दिन समय बीतता गया। 1 महीने में लिन मिंग और जूयान के बीच मैच को लेकर हंगामा न केवल शांत हुआ, बल्कि मूड और माहौल और भी उग्र हो गया। इस अवधि के दौरान 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कुछ दिलचस्प घटनाएं घट रही थीं। लिन मिंग ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस डिपॉजिटरी में खेती के तरीकों का जो सेट चुना था, वह अचानक शहर भर में सबसे लोकप्रिय वस्तु बन गया था। फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक के नीचे 4 नाम लिखे थे और फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक के नीचे 3 नाम लिखे थे। लिन मिंग के अद्भुत प्रदर्शन के कारण ह्यूमन हॉल के 4 कनिष्ठ शिष्यों ने भाले को अपने हथियार के रूप में लेने का फैसला किया था। हालांकि किसी ने भी उस मार्शल कौशल पर सवाल नहीं उठाया जिसे लिन मिंग ने चुना था, बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन नए शिष्यों ने लिन मिंग को बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट का उपयोग या अभ्यास करते नहीं देखा था। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट अपने आप में उच्च श्रेणी के अर्थसटेप मार्शल कौशल से ऊपर था। भले ही यह पूरा हो जाए, फिर भी इसका अभ्यास करना बेहद कठिन होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में इसकी 70% सामग्री गायब है। यदि लिन मिंग वास्तव में इस मार्शल कौशल को विकसित करने में कामयाब रहे, तो राक्षसी रूप से दुष्ट प्रतिभा उसका वर्णन करने के लिए अपर्याप्त होगी। जैसे ही कुछ कनिष्ठ शिष्यों द्वारा नींव की खेती के तरीकों को चुनने की घटना घटी, डिपॉजिटरी बुजुर्ग केवल मजबूर मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर सिर हिला सके। ये लिन मिंग की पूजा करने वाले कई कनिष्ठ शिष्यों से उत्पन्न हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के लिए प्यार उसकी छत पर बैठे कौवों तक भी होता है। इन उपासकों ने लिन मिंग की साधना विधियों का अनुसरण किया और यहां तक कि उनका हथियार भी चुना। हालांकि लिन मिंग इन चीजों की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से मजबूत थे। कितने कनिष्ठ शिष्य भाला चुनेंगे और कितने भाले की सच्ची महिमा प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। सुबह सुबह दुनिया की हवा ताजी हवा से समृद्ध थी। लिन मिंग ने पेनिट्रेटिंग रेनबो के सिरे को एक हाथ से पकड़ लिया। उसकी भुजाएं क्षैतिज रूप से उसकी ओर फैली हुई थीं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना मन पहाड़ों और पेड़ों के प्रति खोल दिया और शांत और भावना से मुक्त हो गया। उन्होंने महसूस किया कि वह इस ईथर मार्शल इरादे की स्थिति को समझने में मदद के लिए सच्चे सार पत्थरों के उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पैलेट्स का उपयोग नहीं कर सकते। जब तक वह जब चाहे ईथर राज्य में प्रवेश करने में सक्षम था, तब तक इसे लिन मिंग के मार्शल इरादे की छोटी सफलता माना जाएगा। इस मौन और शांतिपूर्ण स्थिति में लिन मिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उस पल उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। हालांकि वह अपेक्षाकृत सुरक्षित 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में था, फिर भी लिन मिंग ने सतर्कता बरती। आखिरकार उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। आपकी सतर्कता अच्छी है। पास से एक तेज और गहरी आवाज आई और लिन मिंग के कान में गूंज गई। भाला लेकर और लाल कवच पहने एक आदमी भूत की तरह दिखाई दिया और उसके दोनों पैर लिन मिंग के भाले की नोक पर पड़ गए। जैसे ही वह आदमी भाले की नोक पर गिरा, पेनिट्रेटिंग रेनबो थोड़ा नीचे की ओर मुड़ गया। हालांकि लिन मिंग ने अभी भी भाले के सिरे को स्थिर रखा। अच्छी बांह की ताकत, वह व्यक्ति चिल्लाया। प्रशिक्षक होंग, लिन मिंग ने आश्चर्य के संकेत के साथ पूछा। जो व्यक्ति उसके भाले की नोक पर गिरा, वह उसका अर्थ हॉल प्रशिक्षक होंग शी था। 10,000 किलिंग एरे के दौरान आपने वास्तव में मुझे अच्छा चेहरा दिया। रैंक 62 और आपने जू यान को चुनौती दी।
आप सचमुच साहसी हैं। लिन मिंग ने कहा, प्रशंसा के लिए प्रशिक्षक होंग को धन्यवाद। लेकिन जहां तक जुयान की बात है, मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ जीत सकता हूं। ये जुयान कोई साधारण पात्र नहीं है। जब उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया था, तो उनकी क्षमता का प्रदर्शन बिल्कुल वांग यानफेंग की तरह था। यद्यपि वह आपकी विकराल प्रतिभा से बहुत हीन है, फिर भी वह स्कूल में आपसे 2.5 वर्ष अधिक समय तक रहा है। इन 2.5 वर्षों में वह नाटकीय रूप से वांग यानफेंग की समान ताकत से अपनी वर्तमान रैंकिंग तक पहुंच गया। अगले 1 या 2 वर्षों में, जब लिंग सेन और वे अन्य लोग स्नातक हो जाएंगे, जुयान निस्संदेह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस रैंकिंग के शीर्ष 10 में होंगे, और शायद शीर्ष 5 में भी होंगे। आपका प्रतिद्वंद्वी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शीर्ष 5 रैंक के लिए भावी दावेदार है। आपने अपने लिए एक शक्तिशाली शत्रु चुना है। लिन मिंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि होंग शी यह सब क्यों कह रहा था। उन्होंने कहा, प्रशिक्षक होंग, मैं जुयान की ताकत को समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि 1 महीने में उससे आगे निकलना निश्चित रूप से कठिन होगा। ये केवल तभी हुआ जब डीकन सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर ने मुझसे पूछा कि मैं किसे और कब चुनौती देना चाहता हूं। मेरे दिल में जुयान को चुनौती देने की तीव्र इच्छा थी। मैं इस विचार को दबाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने स्वभाव का पालन करने का फैसला किया और जुयान को चुनौती दी। हाँ, अच्छा, मेरे स्वभाव के साथ चलो, कितना अच्छा है। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उन्हें अपने स्वभाव और इच्छाओं का पालन करना चाहिए। केवल जब आप अपने मन और विचारों से संतुष्ट होंगे तो आपके मेरिडियन साफ हो जाएंगे, और आपका सच्चा सार निर्बाध रूप से प्रवाहित होगा। आपकी पसंद अच्छी है, इसमें निर्भीकता है। आज से मैं तुम्हें भाला कौशल सिखाऊंगा। यदि मैं आपका प्रशिक्षक हूं, तो मैं अपने अधीन किसी भी सैनिक को दूसरों से हारते हुए नहीं देखना चाहता। अध्याय 97, 7 प्रकार के मार्शल इरादे। लिन मिंग ने होंग शी की बातें सुनी और उनका दिल खुशी से भर गया। अब तक उनके पास केवल फाउंडेशन स्पीयर तकनीक थी, और वे केवल फाउंडेशन का अध्ययन ही कर सकते थे। यदि उसे मार्गदर्शन मिले तो उसकी प्रगति बहुत तेजी से होगी। होंग शी ने कहा, मैं एक बार 10 साल के लिए सेना में शामिल हुआ था। मैंने अपने 10 साल के करियर में केवल भाला सीखना शुरू किया। उससे पहले मैं तलवार का इस्तेमाल करता था। भाला 100 सैनिकों का राजा है। मैं भाला खेल में बड़ी सफलता के चरण तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने जो सीखा है वह आपको सिखा सकता हूं। हालांकि शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न है, क्या आप एक विशेष साधना अवस्था को समझने में सक्षम थे? लिन मिंग रुक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि होंग शी को इस मामले के बारे में पता होगा। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने ऐसा सोचा था। आपकी धारणा अच्छी है। आपकी इस साधना अवस्था की तुलना संभवतः अपनी तरह की सर्वश्रेष्ठ साधना से की जा सकती है, अन्यथा आपकी प्रतिभा के साथ इतने कम समय में इतने अच्छे परिणाम प्राप्त करना आपके लिए असंभव होगा। यह आपके मार्शल आर्ट के शुद्ध और मजबूत दिल का लाभ है। लेकिन भले ही आपके पास मार्शल आर्ट का असाधारण दिल हो, फिर भी आपके पास ऐसी साधना अवस्था को समझने का भाग्यशाली अवसर नहीं हो सकता है। इस अवस्था को मार्शल इरादा कहा जाता है। जिनके पास युद्ध का इरादा है वे बहुत कम हैं। यहां तक कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस जैसी जगह पर जहां प्रतिभाएं इकट्ठा होती हैं, पिछले कई दर्जन वर्षों में केवल लिंग सेन ही रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वहां तुम भी होगे। ओह, इतने कम! लिन मिंग को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, यही कारण है कि मार्शल इरादे का अस्तित्व इतना रहस्यमय और रहस्यमय है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसे समझने में सक्षम हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसके अधिक वर्णन नहीं है, और इतना ही नहीं, प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट का मार्शल इरादा एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक का एक अलग प्रभाव होता है। लिन मिंग ने कहा, प्रशिक्षक, मुझे समझ नहीं आता।
चूंकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिंग ने मार्शल इरादे जैसे दुर्लभ कौशल को समझ लिया है और उनकी ताकत स्काई फॉर्चून किंगडम में उनके साधना चरण के भीतर अजेय होने के रूप में जानी जाती है, तो उन्हें मुख्य शिष्य के रूप में क्यों नहीं चुना गया? 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य किस प्रकार की राक्षसी प्रतिभाएं हैं? होंग शी ने कहा, 7 गहन घाटियों में से उन लोगों ने लिंग सेन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है। हालांकि उन्हें एक मुख्य शिष्य के रूप में चुने जाने के लिए उन्हें एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। लिंग सेन अंततः निरीक्षण पास करने में असमर्थ रहा, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। वह केवल एक कदम चूक गया था। परीक्षा, ये सुनते ही लिन मिंग का दिल द्रवित हो गया। हाँ, कुछ लोग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के कठोर मानकों के अनुरूप नहीं हैं और एक परीक्षा के माध्यम से एक मुख्य शिष्य बनना चाहते हैं। जब लिन सेन को परीक्षण का सामना करना पड़ा, तो उसे उसी उम्र के किसी व्यक्ति या एक पुराने मूल शिष्य को हराना था और 17 साल की उम्र तक शारीरिक परिवर्तन के चरम चौथे चरण तक भी पहुंचना था। लिंग सेन एक मुख्य शिष्य को हराने में सक्षम था जो उससे आधा साल बड़ा था। दुर्भाग्य से उनकी साधना 17 वर्ष की आयु से पहले शारीरिक परिवर्तन के चरम चौथे चरण तक पहुंचने में असमर्थ थी और इसलिए वह इस कारण असफल रहे। क्या इसका कारण ये है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिंग की साधना प्रतिभा पर्याप्त अच्छी नहीं थी? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मार्शल इरादे कई प्रकार के होते हैं। लिंग सेन का मार्शल इरादा आशुरा है। आशुरा युद्ध क्षेत्र में वह अंतहीन वध और युद्ध का अनुभव कर सकता है। इस तरह के मार्शल इरादे के साथ मुख्य कार्य एक मार्शल कलाकार की प्रवृत्ति, विस्फोटक बल और हत्या करने की क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि यह वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना को बेहतर बनाने के लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन यह बाधाओं को दूर करने में कुछ लाभ प्रदान करता है। होंग शी ने खेद की दृष्टि से यह बात कही। एक मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध कौशल और साधना 2 अलग अलग मामले थे। युद्ध कौशल उनकी ताकत थी, लेकिन खेती को चरणों के माध्यम से आंका जाता था। उदाहरण के लिए, शारीरिक परिवर्तन का पहला चरण, दूसरा चरण, पल्स संक्षेपण अवधि और हॉटियन चरण। एक मार्शल कलाकार की युद्ध कौशल में खेती सबसे महत्वपूर्ण कारक थी, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं था। मार्शल कौशल, लड़ने की प्रवृत्ति, युद्ध कौशल, क्षेत्र का अनुभव, वास्तविक सार मोटाई की डिग्री, ये सभी किसी की युद्ध क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अपने साधना क्षेत्र से ऊपर भी लड़ सकता है, लेकिन एक मार्शल कलाकार के लिए उनकी खेती सभी का मूल आधार थी। यदि वे अपनी खेती में सुधार नहीं कर सके, तो आपकी युद्ध शक्ति वास्तव में जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शारीरिक परिवर्तन के प्रथम चरण में एक मार्शल कलाकार कभी भी पल्स कंडेंसेशन चरण में किसी को नहीं हराएगा। यह पूर्ण असमानता थी जो खेती के माध्यम से पैदा हुई थी। इसके अलावा, एक मार्शल कलाकार के लिए उनका जीवन उनकी खेती से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। लिंग सेन की मुख्य ताकत उनकी युद्ध क्षमता थी। उनकी खेती वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। यदि उसके पास जियांटियन चरण तक पहुंचने का कोई मौका नहीं था, तो बड़े संप्रदायों के लिए उसका कोई मूल्य नहीं था। इसलिए लिंग सेन को अस्वीकार कर दिया गया। होंग शी ने कहा, यदि लिंग सेन की प्रतिभा को आधा कदम बढ़ा दिया जाए, उदाहरण के लिए एक मध्यम चौथी श्रेणी की प्रतिभा तक, तो उसके पास 7 गहरी घाटियों में प्रवेश के लिए चुने जाने का एक बड़ा मौका होगा। उनका आशुरा मार्शल इरादा एक व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन और मृत्यु के किनारे पर नाचने दे सकता है और यह बाधाओं को तोड़ने में भी मदद करता है। यह 7 गहरी घाटियों के लिए मूल्यवान है। दुर्भाग्य से, आशुरा मार्शल इरादे का किसी को सच्चा सार जमा करने में मदद करने में कोई फायदा नहीं है। लिन मिंग ने पूछा, प्रशिक्षक होंग, क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिंग सेन के पास 7 गहरी घाटियों में प्रवेश के लिए चुने जाने की कोई और संभावना नहीं है? वहां है, लेकिन यह बहुत कठिन है।
एक संभावना यह है कि उसे 22 वर्ष का होने से पहले पल्स कंडेंसेशन अवधि से गुजरना होगा। यह 7 गहरी घाटियों का सबसे कठोर मानदंड है। जब तक आप 22 वर्ष की आयु से पहले पल्स कंडेंसेशन अवधि को तोड़ने में सक्षम हैं, आप 7 गहरी घाटियों में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि लिंगसेन की वर्तमान साधना प्रगति के साथ यह असंभव है। दूसरी संभावना यह है कि क्या लिंगसेन किसी अन्य प्रकार के मार्शल इरादे को समझने में सक्षम है। यह बेहतर होता यदि यह वह होता जिससे उसकी खेती की प्रगति में वृद्धि होती। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरी 7 गहरी घाटियां लिंगसेन को महत्व देंगी। ऐसा व्यक्ति जो 2 प्रकार के मार्शल इरादे को समझ सकता है, बहुत दुर्लभ है। 2 प्रकार के मार्शल इरादे। आपके पास 2 अलग अलग प्रकार के मार्शल इरादे भी हो सकते हैं। लिन मिंग आश्चर्यचकित थे। लेकिन यह बहुत कठिन है, इतना कठिन कि किसी की भी सारी आशा खत्म हो जाए। पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में, या यहां तक कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस और उसके आसपास के सैकड़ों हजारों मील के पूरे क्षेत्र में, एक भी नहीं है। मैंने उनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में सुना है। उदाहरण के लिए, किंवदंतियां प्रचलित हैं जिनमें अचानक ज्ञानोदय के बारे में बताया गया है। एक शक्तिशाली शक्ति की कहानी है जिसे सम्राट शाक्य कहा जाता था, जिसके पास 7 अलग अलग प्रकार के मार्शल इरादे थे। 3000 साल पहले उन्होंने एक बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिन और 7 रात तक ध्यान किया था। उनके शरीर में ये 7 प्रकार के मार्शल इरादे वास्तव में एक साथ जुड़े हुए थे, और सम्राट शाक्य ने एक महान जागृति प्राप्त की और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मार्शल आर्ट की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ दिया और मार्शल शून्य को भेदते हुए स्वर्णिम अमर बनने के लिए निर्वाण प्राप्त किया। जैसे ही लिन मिंग ने होंग शी की कहानी सुनी, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। 7 प्रकार के मार्शल इरादे, वह कौन सी अवधारणा थी? इसके अलावा ये 7 प्रकार के मार्शल इरादे एक में विलीन हो गए थे। इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में एक पौराणिक स्वर्गीय प्राणी था। जैसे ही उन्होंने बोधि वृक्ष की कथा सुनी, लिन मिंग के मन में थोड़ा अविश्वास आ गया। 7 दिन और 7 रातों तक ध्यान में बैठना और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, मार्शल आर्ट की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ना और मार्शल शून्य को भेदना, यह कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था। ये तो जानना ही था कि मार्शल आर्ट की राह में आप जितना ऊपर गए, यह उतना ही अधिक कठिन था। कुछ लोगों को किसी बाधा को पार करने में अक्सर 100 वर्ष से अधिक का समय लग जाता है, लेकिन यह सम्राट शाक्य वास्तव में मार्शल आर्ट की बाधाओं को तोड़ चुका था और एक ही बार में अनगिनत चरणों में ऊपर उठ गया था। क्या यह महज बकवास नहीं था? लेकिन जैसे ही उसने होंग शी की कहानी सुनी, लिन मिंग को विश्वास होने लगा। 7 प्रकार के मार्शल इरादों को एक में जोड़ना, केवल वह विचार ही बहुत डरावना था। होंग शी ने कहा, लिन मिंग, मुझे अपने मार्शल इरादे का वर्णन करें, ताकि मैं यह निर्धारित कर सकूं कि यह किस प्रकार का है। यह आपके भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिन मिंग ने सिर हिलाया और अपने ईथर मार्शल इरादे का वर्णन करना शुरू किया। होंग शी ने इस पर विचार किया और फिर कहा, यह ईथर मार्शल इरादा जो आपके पास है वह ऐसा होना चाहिए जो आपकी खेती को बढ़ाए। आपकी चेतना आपके शरीर को छोड़ देती है और आपका सच्चा सार अनायास ही अपनी प्रवृत्ति के अनुसार घूमने लगता है। इसके साथ सच्चा सार आपके शरीर के भीतर एक आदर्श संचार पथ प्राप्त कर सकता है। मार्शल इरादे बहुत सारे प्रकार के होते हैं और वे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं और रिकॉर्ड भी बहुत अधिक नहीं होते हैं। यह पहली बार है जब मैंने आपके इस तरह के मार्शल इरादे के बारे में सुना है। मैं इसके विशिष्ट प्रभावों का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन ये देखते हुए कि आपकी साधना कितनी तेजी से बढ़ती है, प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका मार्शल इरादा भी लिंगसेन से बेहतर होना चाहिए। शायद आपके पास 7 गहरी घाटियों में एक मुख्य शिष्य के रूप में चुने जाने की संभावना भी हो। निश्चित रूप से लिंगसेन की तरह तुम्हें भी परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा कठिन है।
यह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने के आपके मार्शल इरादे पर निर्भर करेगा। मुख्य शिष्य लिन मिंग ने चुपचाप सोचा।